इंडिगो क्राइसिस उड़ानें रद्द करने के मामले में बढ़ सकती है इंडिगो की मुश्किलें, समिति ने डीजीसीए को सौंपी रिपोर्ट। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में हाल के दिनों में हुई बड़े पैमाने की उड़ान रद्दीकरण और देरी के मामले में जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। उड़ानों में भारी अव्यवस्था को लेकर गठित 4 सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट नागरिक उड्डयन नियामक डीजीसीए को सौंप दी है। इस रिपोर्ट के बाद इंडिगो की संचालन व्यवस्था और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक डीजीसीए के संयुक्त महानिदेशक संजय के ब्रह्माने की अध्यक्षता वाली समिति ने शुक्रवार शाम अपनी रिपोर्ट जमा की। इस जांच का मकसद ये समझना था कि आखिर कैसे एक ही दिन में 1600 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट की प्रतियां नागरिक उड्डयन मंत्री और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को भी भेजी गई हैं। एमपी न्यूज अस्वीकृत का हटाकर स्वीकृत किया और सहकारी बैंक से की 65 लाख रुपए की धोखाधड़ी, ईओडब्ल्यू ने दर्ज की। मध्य प्रदेश की एक सहकारी बैंक और अल्प बचत साख समिति के अस्वीकृत ऋण को कागजों में स्वीकृत कर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। मंडला जिला सहकारी बैंक और अल्प बचत साख समिति कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू जबलपुर ने दर्ज की है। यह मामला 1 जनवरी 2011 से 31 दिसंबर 2023 तक की अवधि में हुई वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है। जांच में पाया गया कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की ऋण उप समिति की बैठक में अस्वीकृत ऋण के दस्तावेजों में बदलाव कर उसे स्वीकृत किया गया। इस प्रक्रिया के दौरान लगभग 65 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। इस मामले में अपराध क्रमांक 168/2025 के तहत धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120B भादमवी और 7C भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 के तहत दर्ज की गई है और सभी आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई। भारत ने 8 विकेट से जीता तीसरा T20 मैच, श्रीलंका के खिलाफ 3-0 से हासिल की अजेय बढ़त। शेफाली वर्मा की नाबाद अर्धशतकीय पारी की मदद से भारत ने श्रीलंका को तीसरे T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका के खिलाफ जारी 5 मैचों की T20 सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त हासिल कर ली। इससे पहले हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली टीम ने शुरुआती दोनों मुकाबलों में क्रमशः 8 और 7 विकेट से हराया था। अब दोनों टीमें चौथे मुकाबले के लिए 28 दिसंबर को आमने सामने होंगी। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले अमित शाह, वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करेंगे, जांच के खुलासे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय सम्मेलन भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए द्वारा आयोजित किया जा रहा है। शाह ने कहा, आतंक पर 360 डिग्री प्रहार होगा। एक अभेद आतंकवाद निरोधी ग्रिड हर चुनौती का सामना करेगा। हमारी टीम ने पहलगाम आतंकी हमले की पूरी और सफल जांच की है, जिसे पूरी दुनिया की एजेंसियां आने वाले दिनों में स्टडी करेगी। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की जांच के नतीजे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करेगी। H-1B वीजा में देरी और रद्दीकरण पर भारत ने जताई चिंता, कहा बच्चों की पढ़ाई और परिवारों पर गंभीर असर। विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों से जुड़े मामलों को लेकर भारत सरकार ने एक बार फिर साफ किया है कि वह अपने नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वीजा परेशानियों, सुरक्षा से जुड़े मामलों, भगोड़े अपराधियों की वापसी और विदेशों में भारतीय छात्रों की मौत जैसे मुद्दों पर विदेश मंत्रालय ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार को H-1B वीजा नियुक्ति के बार पुनर्निर्धारित होने को लेकर कई शिकायतें मिली हैं। इस कारण बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक लंबे समय से विदेशों में फंसे हैं, जिससे उनके परिवार और बच्चों की पढ़ाई पर गंभीर असर पड़ा है। 700 करोड़ पर टिकी धुरंधर की नजरें, वर्ल्डवाइड 1000 करोड़ पार हुई फिल्म। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के बाद से ही लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। शुरुआती हफ्तों से लेकर तीसरे हफ्ते तक फिल्म की कमाई में जबरदस्त मजबूती देखने को मिली है। अब 22वें दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं, जो ये साबित करते हैं कि फिल्म का क्रेज अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। फिल्म ने पहले 21 दिनों में भारत में करीब 633.5 करोड़ रुपए नेट की कमाई कर ली थी। खबर लिखे जाने तक फिल्म ने 22वें दिन यानी तीसरे शुक्रवार को 11.06 करोड़ रुपए का कारोबार किया। इसके साथ ही फिल्म का कुल भारत नेट कलेक्शन 644.56 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। तीसरे हफ्ते में भी डबल डिजिट कमाई करना किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं माना जा रहा।
यानी भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 700 करोड़ पूरे करने पर अब फिल्म की निगाहें टिकी हैं। कौन है नन्हा वीर श्रवण सिंह? ऑपरेशन सिंदूर में सेना तक पहुंचाई चाय पानी लस्सी, आज राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। ऑपरेशन सिंदूर के नन्हे वीर श्रवण सिंह को आज दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरहद पर तैनात सैनिकों को श्रवण 10 घर से लस्सी, दूध और रोटी लेकर देने के लिए जाता था। श्रवण के पिता का नाम सोना सिंह, मां का नाम संतोष रानी और बहन का नाम सजना रानी है। उनके दादा का नाम छिंदा सिंह है। श्रवण सिटी हॉट स्कूल ममदोट में कक्षा 4 के छात्र हैं। भारतीय सेना ने पहले ही श्रवण को सम्मानित किया था और उनकी शिक्षा का खर्च उठाने का फैसला लिया है। चांदी की ऐतिहासिक छलांग, भाव 2.36 लाख रुपए के पार, सोना भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर। वैश्विक बाजारों में मची तेजी और साल के अंत में जबरदस्त खरीदारी के चलते भारतीय सर्राफा बाजार में चांदी ने आज इतिहास रच दिया। शुक्रवार को दिल्ली में चांदी की कीमतों में 9,350 रुपये की भारी उछाल दर्ज की गई, जिससे ये 2,36,350 रुपये प्रति किलोग्राम के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के मुताबिक पिछले कारोबारी सत्र बुधवार में चांदी 2,27,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। केवल पिछले 4 सत्रों की बात करें तो 19 दिसंबर के बाद से चांदी में 32,250 रुपये 15.8% की तेजी आ चुकी है। बाजार के जानकारों का कहना है कि यह साल चांदी के निवेशकों के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं रहा। 31 दिसंबर 2024 को चांदी 89,700 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी, जो अब तक इस कैलेंडर वर्ष में 1,46,650 रुपये 163.5% बढ़ चुकी है। बिहार चुनाव परिणाम के 42 दिन बाद कौन एमएलए किसके संपर्क में, विधायकों को लेकर किसका क्या दावा? बिहार की राजनीति में एक बार फिर ऑपरेशन लालटेन और ऑपरेशन तीर को लेकर दावों का दौर शुरू हो गया है। सूबे के सियासी गलियारों में अब इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई है कि खरमास के बाद कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है क्या। जहां एक तरफ जनता दल यूनाइटेड का दावा है कि राष्ट्रीय जनता दल के कई विधायक जदयू के संपर्क में हैं, वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा है कि जदयू का वजूद ही खत्म होने वाला है और उनके नेता पाला बदलने को बेताब है। कौन है अजय राज? पिता के लिए मगरमच्छ से भिड़ गया था 9 साल का, वीर बहादुरी के लिए राष्ट्रपति ने किया सम्मान। यूपी के आगरा स्थित बासोनी के झरनापुरा गांव निवासी 9 साल के अजय राज को उनकी बहादुरी के लिए शुक्रवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। ये देखकर उनके पिता की आंखें गर्व से भर आईं। 25 जुलाई को मगरमच्छ ने वीरभान सिंह पर हमला किया था। उनके पैर को जबड़े में जकड़कर चंबल नदी के गहरे पानी में खींचकर ले जा रहा था। उस समय अजय राज ने मगरमच्छ के सिर पर डंडे से तब तक प्रहार किए थे जब तक उसने वीरभाल का पैर नहीं छोड़ दिया था। इतना ही नहीं, अजय राज घायल पिता को सहारा देकर नदी के बाहर तक लाया। एमपी के 25 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे, कई जिलों में घना कोहरा, नए साल की शुरुआत थी तुरंत से। मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में सर्दी ने जबरदस्त पकड़ बना ली है। ग्वालियर, चंबल, रीवा, सागर रोड और जबलपुर संभाग के कई जिलों में शुक्रवार सुबह भी घना कोहरा छाया रहा। हालात ऐसे रहे कि कई इलाकों में विजिबिलिटी 200 से 500 मीटर तक सिमट गई। सड़कों पर चलने वाले वाहन दिन में भी हेडलाइट जलाने को मजबूर रहे। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि ठंड से राहत फिलहाल नहीं मिलने वाली। 27 दिसंबर को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसका असर 2 से 3 दिन के भीतर मध्य प्रदेश में दिखाई देगा। इसका मतलब है कि नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड और सर्द हवाओं के साथ होगी। कौन है पर्नो मित्रा? भाजपा छोड़ टीएमसी में हुई शामिल, इरफान के साथ इस फिल्म में कर चुकी है काम। बंगाली सिनेमा और टेलीविजन की दुनिया में पर्नो मित्रा कोई नया नाम नहीं है। अपनी सादगी, मजबूत अभिनय और अलग तरह के किरदारों के लिए पहचानी जाने वाली पर्नो ने छोटे पर्दे से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों तक अपनी खास पहचान बनाई है। हाल ही में वह एक बार फिर चर्चा में है। अभिनेत्री ने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहकर एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस टीएमसी का दामन थाम लिया है। हालांकि यहाँ हम उनके राजनीतिक सफर नहीं, बल्कि उनके अभिनय करियर और जीवन की कहानी पर नजर डालते हैं। सीरिया में नमाज के दौरान मस्जिद में भीषण बम धमाका, कम से कम 6 लोगों की मौत, 21 घायल। सीरिया के तीसरे सबसे बड़े शहर होम्स में शुक्रवार की नमाज के दौरान एक मस्जिद में हुए बम धमाके में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 21 अन्य घायल हो गए।
सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी सना की तरफ से जारी तस्वीरों में मस्जिद के भीतर खून से सने कालीन, दीवारों में छेद, टूटे शीशे और आग से हुए नुकसान के निशान दिखाई दे रहे हैं। फ्लिपकार्ट वेयरहाउस पर खाद्य विभाग का छापा, शिकायत के बाद लिए गए पतंजलि सहित कई ब्रांड के घी के सैंपल। यूपी के बुलंदशहर स्थित कोतवाली सिकंदराबाद क्षेत्र में स्थित फ्लिपकार्ट के बड़े वेयरहाउस पर शुक्रवार को खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान वेयरहाउस में पतंजलि ब्रांड का देसी घी बड़ी मात्रा में पाया गया, जिसके सैंपल खाद्य विभाग द्वारा लिए गए। खाद्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार इससे पहले भी पतंजलि का देसी घी सैंपलिंग में फेल पाया जा चुका है। इसके बावजूद वेयरहाउस में इसका स्टॉक मौजूद मिला और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसकी बिक्री जारी थी। टीम ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सैंपलिंग की प्रक्रिया शुरू की है। विजय हजारे ट्रॉफी, दिल्ली की जीत में चमके कोहली, मुंबई ने उत्तराखंड को हराया, ऊपर के लिए रिंकू का शतक। विजय हजारे ट्रॉफी के दूसरे दौर के मुकाबले में भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने चमक बिखेरी। कोहली ने दिल्ली के लिए खेलते हुए गुजरात के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेली और टीम की जीत में योगदान दिया। वहीं राष्ट्रीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा दूसरे मैच में खाता खोले बिना आउट हुए, लेकिन मुंबई ने उत्तराखंड को हराया। इसके अलावा टी20 विश्व कप टीम में जगह बनाने वाले रिंकू सिंह ने उत्तर प्रदेश के लिए खेलते हुए चंडीगढ़ के खिलाफ नाबाद शतकीय पारी खेली।